सहर आई रहमतें साथ लाई, उसने सहर लाई रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टेलीविज़न की स्क्रीन के सामने बैठे मौजूद नाज़रीन, सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी रेड न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात को देखा जा रहा है या सुना जा रहा है, तमाम देखने वालों और सुनने वालों को आपके मेज़बान सैयद आमिर ज़ाकिर और सूफिया मलिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और रमज़ान की जो आज 8वीं सहरी है इसको आप इंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल, आज हम रमज़ान मुबारक की 8वीं सहरी को इख्तियार करेंगे और बिल्कुल जो आज का जो हमारा अशरा जो है, पहला अशरा बिल्कुल अख्ताम की तरफ जा रहा है। सही है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो मुक़द्दस महीना है, रहमतें, बरकतें और सादतें समेटने की कोशिश करनी चाहिए, कुर्ब इलाही हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। और जितना आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ भेज सकते हैं, दुरूद शरीफ का नजराना भेज सकते हैं, उनकी ज़ात पर दुरूद शरीफ भेजना चाहिए, क्योंकि दुरूद शरीफ एक वाहद एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह ताला भी करता है। और वैसे भी रमज़ान शरीफ के महीने में अगर हम इबादत करते हैं, कोई भी ऐसा नेक काम करते हैं, तो उसका जो सवाब है वो 70 गुना ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल। और इस मुबारक महीने में जो हमारा मोटो है, जो रेड न्यूज़ का मोटो है और जो खुसूसी आज का हमारा टॉपिक भी है, सदका व खैरात। जी हाँ, आज हम सदका व खैरात पर बात करेंगे कि अल्लाह ताला की राह में देना किस कदर अजर व सवाब का हामिल है और अल्लाह ताला के हाँ कितना सिला इस चीज़ का दिया गया है। अगर कोई बंदा अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है तो उसको कितना सवाब मिलता है। यकीनन आप सब अब आप जानते ही हैं कि रमज़ान मुबारक में जब किसी एक नेकी का सवाब जो है वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो हमें इस ऑफ़र से, अल्लाह ताला की इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करना चाहिए। आज का जो हमारा इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए प्रोफेसर खुर्रम शहजाद शादरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। PhD स्कॉलर हैं और निजी कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं और बेशुमार इन शागिर्दों की तादाद है इनके पास। काफ़ी लोगों को ये इल्म भी देते हैं और दीनी राह पर भी बहुत ज़्यादा गामज़न है ये। इनके साथ साथ आज के जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए खालिद महमूद बाट साहब सब इंस्पेक्टर हैं और अल्लाह ताला और अल्लाह के महबूब की हमदो सना करते हैं और ये भी इनको शर्फ हासिल है। और तलावत कलाम पाक रहमान के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अब्दुल मन्नान जुनैदी साहब। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ अब्दुल मन्नान जुनैदी साहब से कि तलावत कलाम पाक रहमान से बाकायदा आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وما
लैलतुल क़द्र ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन तनज़्ज़लुल मलाइकतु अर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब्दुल मन्नान जुनैदी बड़े खूबसूरत अंदाज से तिलावत कलाम पाक रहमान से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर कर रहे थे। तेरी बात से बनी है मेरी बात मेरे आका, तेरी बात से बनी है मेरी बात मेरे आका, तेरी नात है लबों पर दिन रात मेरे आका, तेरी नात है लबों पर दिन रात मेरे आका। और ऐसा सलूक करता है कौन दुश्मनों से, ऐसा सलूक करता है कौन दुश्मनों से, बदला लिया न तूने बेटी के कातिलों से, बदला लिया न तूने बेटी के कातिलों से। कितनी है बंदा परवर तेरी ज़ात मेरे आका, कितनी है बंदा परवर तेरी ज़ात मेरे आका। खुदा का ज़िक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। तो मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ जनाब खालिद महमूद भट्ट साहब को, सब इंस्पेक्टर हैं, और उनसे गुजारिश करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। दूर थे तो बेरंग दूर थे तो उनके उनके तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कैसा जब पहली नजर
जब जब उनके जम
माशाल्लाह। कैसा वो समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी जब पहली नज़र मेरी उनके रोज़े पर पड़ी होगी। बड़े ही खूबसूरत अंदाज से जनाब खालिद महमूद भट्ट साहब सरकार की मदह सराई कर रहे थे, मदीना पाक की शान भी इसमें बयान कर रहे थे। और यहाँ पर वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। झुका लो रब के आगे सर, महीना रहमतों का है, खुदा से मांग लो खुलकर, महीना रहमतों का है। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद आमिर जाकिर और मैं हूँ सूफिया मलिक। उसने सहर आई रहमतें साथ लाई, उसने सहर आई रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। करो अल्लाह की हम्दो सना है कि उसने सहर आई। करो अल्लाह की हम्दो सना है कि उसने सहर आई। खुदा की नेमतें उतरी, खुदा की बरकतें उतरी, इसे रमजान कहते हैं, फलक से रहमतें उतरी। खुदा के नूर से फैली ज़या हुस्ने सहर आई। उसने सहर आई रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। ये मौका है सादत का, ये मौका है इबादत का, गुनाहगारों वसीला है, ये बख्शिश का शिफात का। लबों पर जिक्र तू रब का, सजा हुस्ने सहर आई। आपका और हमारा साथ रहेगा। यकम रमज़ानुल मुबारक से इंतहाए रमज़ान तक। खुदा सब रोजेदारों पर खजाने खोल देता है, सहर को उठने वालों पर करम मौसम के होता है। कोई बंदों पे है रब की अता हुस्ने सहर आई, रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। तो देखना मत भूलिएगा, रेड न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन हुस्ने सहर सिर्फ रेड न्यूज़ पर।
झुका लो रब के आगे सर, महीना रहमतों का है। खुदा से मांग लो खुलकर, महीना रहमतों का है। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आमिर जाकिर और मैं हूँ सूफिया मलिक। उसने सहर आई रहमतें साथ लाई, उसने सहर आई रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि हुस्ने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि हुस्ने सहर आई। खुदा की नेमतें उतरी, खुदा की बरकतें उतरी। इसे रमजान कहते हैं, फलक से रहमतें उतरी। खुदा के नूर से फैली ज़या हुस्ने सहर आई। उसने सहर आई रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। ये मौका है सादत का, ये मौका है इबादत का। गुनाहगारों वसीला है ये बख्शिश का, शिफात का। लबों पर जिक्र तू रब का, सजा हुस्ने सहर आई। आपका और हमारा साथ रहेगा। यकम रमज़ान मुबारक से इंतहाई रमज़ान तक। खुदा सब रोजेदारों पर खजाने खोल देता है। सहर को उठने वालों पर करम मौसम के होता है। कोई बंदों पे है रब की अता हुस्ने सहर आई। रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। तो देखना मत भूलिएगा, रेड न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन हुस्ने सहर सिर्फ रेड न्यूज़ पर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की 8वीं सहरी और ये बहुत मुख्तसर सा वक्त है हमारे पास, इसलिए आज का जो टॉपिक है सदका खैरात। हम दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। हम प्रोफेसर शादिल साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम जानते हैं, सर शरई लिहाज से सदक़े का बेहतरीन तरीका क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरई लिहाज से सदक़े का बेहतरीन तरीका अगर मैं बात करूँ कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब की बारगाह में ना एक सहाबी हाज़िर होते हैं, अर्ज़ करते हैं इदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएँ, मुझे बताएँ मेरे माल का यानी मेरे माँ बाप के ऊपर मेरा क्या हक़ है। तो करीम आका अलैहिस्सलाम के ज़ात बबरकात ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साहबी सुन, तेरा माल भी तेरे माँ बाप के लिए, तेरी जान भी तेरे माँ बाप के लिए। अगर तू समझता कि मैं माल देकर हक अदा कर लूँगा या जान उन पर कुर्बान करके हक अदा कर लूँगा, फरमाया ये माल जान तो कुछ भी नहीं,
कायनात की जो कुछ भी चीज़ है वो तो अपने माँ बाप पर कुर्बान करेगा, फिर भी तेरा हक जो अदा नहीं हो सकता। तो बात हो रही है माल के खर्च करने के हवाले से, शरई तरीके से माल खर्च करना। वो किसी ने क्या खूब कहा कि करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये सदका खैरात करने का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात ने जो मदीना पाक की सरजमी पर हुक्म इरशाद फरमाया, इसकी बेसिक वजह क्या था कि कोई बंदा माड़ा ना रह जाए, कोई कमज़ोर ना रह जाए। क्योंकि करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात बबरकात तो कायनात में तशरीफ़ इसलिए लाए थे गिरे को उठाने के लिए, जो गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए, भटके हुओं को राह रास्त में लाने के लिए। तो उसी बात के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात ने भी शरई तरीके से बताया, और हमें कुरान भी ये बताता है सूरह बकरा के अंदर, वल्लज़ीना युनफ़िक़ून, अल्लाह फरमाता है कि जो मैंने तुम्हें माल दिया है, जो मैंने तुम्हें माल दिया है उसको मेरी राह में खर्च करो। अब खर्च करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो बंदा वैसे ही दोस्तों के दरमियान बैठ के खर्च कर देता है, हालांकि ऐसा खर्च करना भी ज़ाया नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बबरकात उस बंदे पे राज़ी होते हैं जो रब की मखलूक को खिलाते हैं। और दूसरी बात फिर आ गई रिश्तेदारों में से, रिश्तेदारों में से बहन भाइयों को पहले देखना चाहिए। बहन भाइयों को पहले देखें, अगर उनमें कोई माली लिहाज से कमज़ोर है तो उन पर खर्च करें। और खर्च करने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका ये बताया, उनको ये नहीं बताना कि ये मैं सदक़े के इवज़ में तुम्हें दे रहा हूँ, कि कहीं उनकी दिलजारी ना हो जाए, क्योंकि प्यारे आका की ज़ात बबरकात टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आए होते हैं। तो आपने फरमाया कि अपने बहन भाइयों में पहले खर्च करें, सर्फ करें, उसके बाद फिर गली मोहल्ले में देखें, जिनको हम साए कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं, उनको देखें। अगर उनमें कोई ऐसा बंदा है तो उन पर खर्च करें, अगर नहीं है तो फिर उसके बाद तुलबा पर जाएं। तालिब इल्म कौन से, जिनके बारे में मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं कि तालिब इल्म की इतनी बरकत अल्लाह के नबी ने शायद फरमाया जब वो इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है, रब की रहमत के फरिश्ते उसके पाँव के नीचे अपने पर बिछा देते हैं। तो अगर जिनके पाँव के नीचे रब के फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं, अगर उन लोगों पर हम खर्च करेंगे, मुझे ये बताएं वो तालिब इल्म भी दुआएं देगा, रब के फरिश्ते भी दुआएं अता फरमा देंगे। तो जिस बंदे के लिए ये दुआएं दोनों तरफ से हो जाए, फरिश्ते भी दुआ कर दें और रब की मखलूक भी दुआ कर दें, मेरा ख्याल इससे बढ़कर उसके लिए सदका खैरात और क्या हो सकता है। ये इससे बढ़कर और उसके लिए एजाज़ कुछ नहीं, एजाज़ यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों पर तुम खर्च करते जाओ, जो हकदार है उनको। आज बेसिक बुनियादी बात यह कि माशरे के अंदर हकदारों को हक पहुँच नहीं रहा। कुछ लोग सफ़ेद पोश मौजूद आज भी हैं, हमें देखना चाहिए ना कि उन लोगों तक कुछ चीज़ पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। जब हम ढूंढ कर उनको देंगे ना, तो रब की तरफ से रिज़्क भी हमें ढूंढ कर मिलता ही जाएगा। क्योंकि करीम आका का फरमाने वाली शान है कि उतनी जल्दी इंसान को मौत नहीं पहुंचती जितनी जल्दी इंसान को रिज़्क पहुंच जाता है। तो अल्लाह जब रिज़्क देता है उसके दिए हुए माल से सदका खैरात तुम करते जाओ, अल्लाह का कुरब तुम्हें नसीब हो जाएगा। और जिस बंदे को रब का कुरब नसीब होता है तो रब फरमाता फरिश्तों इस बंदे की आंखों से सारे पर्दे हिजाब उठा दो, सारे पर्दे हटा दो, हिजाब उठा दो। जब फरिश्ते हिजाब उठाते जाते हैं, पर्दे दूर करते जाते हैं आंखों से, तो जब आखिरी पर्दे रह जाते हैं, अल्लाह क्या क़यामत आने वाली है? बारी ताला क़यामत तो नहीं। फरमाया नहीं, इस बंदे ने मैं रब की रज़ा के लिए मेरी मखलूक पर खर्च किया था, मैं रब चाहता हूँ मैं इस बंदे को आज अपना दीदार अता फरमा दूँ। और ये बेहतरीन कुरब इलाही का ज़रिया है सदका खैरात करना, कि जिससे बंदे को रब का कुरब का मानी अगर सादा लफ्ज़ों में किया जाए तो तकवा का मानी क्या है? रब के करीब हो जाना, नेक हो जाना, परहेजगार। तो अल्लाह फरमाता जो मेरा हो जाता है मैं रब उसका हो जाता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू कर रहे थे, तो अक्सर ऐसा होता है कि आजकल तशहीर की जाती है, हालांकि इसके बारे में भी कहा गया कि आप एक हाथ से सदका दो, दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। बड़े कम वक्त में, बड़े मुख्तसर से वक्त में प्रोफेसर कुरम शहजाद शाज़ली साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में सदका और खैरात की डेफिनेशन हमारे तक पहुँचाई है। और यकीनन मुझे इस बात का भी यकीन हो गया है कि आप लोग हमारी जो ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचा रहे हैं, इसका मकसद पूरा होना चाहिए। अगर आप अपने इर्द गिर्द आज से नज़र दौड़ाना शुरू कर दें कि आपके इर्द गिर्द कौन ऐसा हकदार है, कौन मुस्तहिक है जो सदका व खैरात का हकदार है, ज़रूर उस तक अपना उसका हक उस तक पहुँचाइएगा, क्योंकि ये बेहतरीन कुर्ब इलाही का ज़रिया है।
आज का जो हमारा ट्रांसमिशन का वक्त है वो ख़त्म हुआ जाता है। तमाम शहरों में बसने वाले लोग अपने अपने वक्त के मुताबिक सहरी का अहतमाम करें। अपना और अपने अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और सोफिया को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। झुका लो रब के आगे सर, महीना रहमतों का है। खुदा से मांग लो खुलकर, महीना रहमतों का है। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आमिर जाकिर और मैं हूँ सूफिया मलिक। उसने सहर लाई रहमतें साथ लाई, उसने सहर लाई रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर लाई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि हुस्ने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि हुस्ने सहर आई। खुदा की नेमतें उतरी, खुदा की बरकतें उतरी। इसे रमजान कहते हैं, फलक से रहमतें उतरी। खुदा के नूर से फैली ज़या हुस्ने सहर आई। उसने सहर लाई रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर लाई। ये मौका है सादत का, ये मौका है इबादत का। गुनाहगारों वसीला है, ये बख्शिश का शिफात का। लबों पर जिक्र तू रब का, सजा हुस्ने सहर आई। आपका और हमारा साथ रहेगा। यकम रमज़ानुल मुबारक से इंतहाए रमज़ान तक। खुदा सब रोजेदारों पर खजाने खोल देता है। सहर को उठने वालों पर करम मौसम के होता है। कोई बंदों पे है रब की अता हुस्ने सहर आई। रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर लाई। तो देखना मत भूलिएगा। रेड न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन उसने